भैया सिर्फ 1 किलो, सिर्फ 1 किलो। किलो। हाँ, क्योंकि हम कर रहे हैं इसका माइलेज टेस्ट। इसकी सेफ्टी इतनी ज्यादा अच्छी है, लिटरली जिस हिसाब से इसकी टक्कर लगी थी, मैंने टिका का पीछे वाला पूरा उखड़ गया था उनका। टाटा को लेकर आपको लोगों ने डराया कि सर्विस सेंटर पे आपको प्रॉब्लम रहेगी। मेरा मैनेजर तो मतलब हमेशा बोलता है, वो भी बोलता रहता है, कहता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो गाड़ी 3 महीने खड़ी रहेगी। दोस्तों आज हमारे साथ में है टाटा की नई पंच सीएनजी, जिसका हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। और स्पेशल चीज ये है कि हम इसमें सिर्फ 1 किलो सीएनजी डलाएंगे और बताएंगे 1 किलो में ये कितना चल सकती है। तो ये है टाटा पंच की फेसलिफ्ट वाली सीएनजी, जिसका ये टॉप वेरिएंट खड़ा हुआ है। और स्पेशल बात ये है कि भाई ये है हमारे साथ सीएनजी ऑटोमेटिक, और साथ में इसके ऑनर भी हमारे साथ में हैं, जिनसे हम इनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे और साथ में माइलेज टेस्ट भी करने वाले हैं। सीएनजी भरा हूं, उससे पहले एक चीज और दिखा दूं, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो थोड़े से नए हैं, तो हल्का सा यहाँ पर जो है इन्होंने टच कर दी है। इसकी भी एक कहानी है जो कि आपको वीडियो में आगे पता चलेगी कि सामने वाली जो गाड़ी थी उसका क्या हश्र हुआ। लेकिन यार अभी इसमें ना थोड़ी सी सीएनजी बची हुई है, तो सबसे पहले उस सीएनजी को खत्म करते हैं। जीरो करने के बाद नील हो जाएगी, तब हम इसमें 1 किलो सीएनजी डलाएंगे। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो, सीएनजी ना फिलहाल रेड वाले मार्क पे आ गई है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जीरो कर दे, खत्म कर दे, उसके बाद ही हम इसमें सीएनजी डलाएंगे और 1 किलो सीएनजी डलाएंगे, ताकि इसमें पता चल सके 1 किलो सीएनजी में कितना चलती है। तो नितिन भाई, पंच सीएनजी का कौन सा वेरिएंट है ये? टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल अकम्प्लिस्ट प्लस एस। हाँ, ये कितने का पड़ा आपको ऑन रोड? ऑन रोड 12-20। 12-20। और आपने क्या इसके पेट्रोल के भी प्राइस पता किए थे? सेम गाड़ी के? नहीं नहीं, नहीं। क्योंकि मैंने पहले से माइंड मेकअप कर रखा था कि मेरे को पेट्रोल प्लस सीएनजी दोनों चाहिए। अच्छा, मतलब सीएनजी चाहिए थी आपको? हाँ, ऐसा क्यों? इकोनॉमिक, थोड़ा सा इकोनॉमिक रहता है। आप चाहते थे कि पेट्रोल वाली टेंशन दिमाग में ना रहे? हाँ, पेट्रोल वाली टेंशन दिमाग में ना रहे कि भैया भाई, क्या माइलेज मिल रहा हाँ, है। क्या माइलेज मिल रहा है। तो आपने और भी कोई गाड़ी सर्च करी होगी कि? हाँ, इससे पहले मैं क्रेटा में देख रहा था, बट वही सेम, उसमें सीएनजी का ऑप्शन था नहीं। हाँ हाँ, फिर मैंने इलेक्ट्रिक का ट्राई किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक में प्रॉब्लम क्या थी कि मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि इलेक्ट्रिक ही लूंगा। ठीक है। लेकिन मैं टाटा के शोरूम पे गया, मैंने उनसे पूछा कि बस मुझे ये बता दो कि भाई एक बार चार्ज करने पे मिनिमम इतने किलोमीटर चलेगी ही चलेगी। हाँ, उनका ये था कि हम मैक्सिमम तो बता दे रहे हैं कि 350 से 400 चलेगी। हाँ, पर मैंने कहा मिनिमम मुझे वो नहीं चाहिए भाई, मिनिमम बताओ कि तुम मिनिमम कितनी चलेगी। हाँ मिनिमम उन्होंने एक किसी भी सिंगल, मतलब जो इलेक्ट्रिकल बनाता है, हाँ, ना क्रेटा वाले ने बताया, ना ही तुम्हारा किसी ने भी नहीं बताया। कोई ये बात श्योरिटी देने को तैयार नहीं है कि मिनिमम कितना चलेगा। तो ईवी का जब प्लान कैंसिल हुआ, फिर आपने क्या डिसाइड किया? फिर मेरे को ये था कि भाई सीएनजी प्लस ऑटोमेटिक की कोई गाड़ी मिल जाए। हाँ, तो लोग कुछ कहते हैं इतने प्राइस यार इतने प्राइस में इतने हाई महंगी क्यों खरीदी है? इसी जगह ग्रैंड विटारा ले लेते, क्रेटा ले लेते, किया की सोनेट ले लेते। मेरा मैनेजर तो सुना के मार डालता है डेली। हाँ, सीएनजी ने लुप लुप करना शुरू कर दिया है, यानी ये इंडिकेशन देने लगे कि सीएनजी लो होने वाली है, और उसी का तो हमें इंतजार है कि जीरो हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, सीएनजी पे चलनी बंद हो जाए। यहाँ पर आप देखेंगे एक स्विच दिया गया है, जिससे मैं सीएनजी और पेट्रोल पे स्विच कर सकता हूँ। देखो ये स्विच है, तो ये अभी बंद हो गया, तो यानी पेट्रोल पे आ गई। अब ये ग्रीन है, यानी सीएनजी पे आ गई है। हाँ, तो लोग कहते हैं ग्रैंड विटारा ले लेते, ग्रैंड विटारा ले लेते, किया की सोनेट ले लेते इतने पैसे में। इवन अगर टाटा में जाना था तो नेक्सॉन ले लेते। मैं बोला यार चॉइस होती है भाई, मेरे को चाहिए थी कि पेट्रोल प्लस सीएनजी मुझे अच्छी लगी। मतलब वॉक्सवैगन वर्चूज देखी थी आपने? हाँ देखी थी, मुझे मैंने इससे पहले मन बना भी लिया था, क्योंकि उसका भी सेफ्टी फीचर वगैरह सब अच्छे हैं, बट साल एवरेज नहीं है उसका। तो वो तो कंपनी क्लेम ही 14 कर दी है। तो फिर डेली ऑफिस आने जाना, पता चला कि अरे यार टेंशन होती है कि मतलब इतना लग गया। अच्छा, सर्विस सेंटर की बात करते हैं। टाटा को लेकर आपको लोगों ने डराया कि सर्विस सेंटर पे आपको प्रॉब्लम रहेगी? हाँ, ऐसे मुझे भाई मेरा मैनेजर तो मतलब हमेशा बोलता है, वो भी बोलता रहता है, कहता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो गाड़ी 3 महीने खड़ी रहेगी, ऐसे बहुत लोगों के भी हैं। बट मैंने कहा जब तक मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता तो फिर मैं कैसे बिलीव करूँ। अब मतलब मेरे से ज्यादा और लोग भी गाड़ी यूज कर रहे हैं। आई थिंक टाटा पंच तो सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है। नहीं, तो आपके केस में अच्छी चीज ये है कि आपने खरीदा है फेसलिफ्ट, तो जो छोटी छोटी कमियां जो छोटी छोटी कमियां पहले रही होंगी, पहले रही होंगी, वो इम्प्रूव भी करी होगी, कर दी होंगी। हाँ, जैसे मुझे ये नहीं पता था, ये मुझे आपने बताया कि ये खुल जाता था। हाँ, तब तो मुझे पहले वाले मॉडल तो मैं बिल्कुल नहीं लेता। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि रिसेल वैल्यू नहीं है टाटा में, मतलब। अच्छा, तो वो ऐसा करके डराते हैं आपको? मतलब मुझे डराते हैं, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि टाटा की गाड़ी ली है, रिसेल वैल्यू नहीं होगी। तो मैंने बोला भाई 5 साल चला लेंगे हम, फेंक देंगे 5 साल बाद, और क्या ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। मतलब बेसिकली जो आपने ऑब्जर्व करा, हाँ, आपको कई रीजन दिए लोगों ने ऐसे इस बहुत गाड़ी लोग को ना खरीदने के, बट फिर भी आपने ये खरीदी। मैंने तो खरीदी है भाई। हाँ, तो इससे पता चलता है आप डेयरिंग इंसान है? नहीं डेयरिंग नहीं, मेरे को अच्छा लगा तो मैं लूंगा ही फिर उसको, मतलब। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें जो सीएनजी है वो खत्म हो गई है। यहाँ देखो, जो स्क्रीन पे सीएनजी लिखा आता है वो गायब हो गया है, और लगातार इसकी जो लाइट है सीएनजी की
वो जो है जल रही है। और यहाँ से भी मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ। देखो मैं कितनी बार भी ये सीएनजी का बटन दबा दूं, अब ये ग्रीन नहीं हो रहा है, यानी इसकी जो सीएनजी है वो हमने 0 कर दी है। और अब वो टाइम आ गया जब हमें इसमें 1 किलो सीएनजी डलानी है। भैया सिर्फ 1 किलो, सिर्फ 1 किलो। हाँ, क्योंकि हम कर रहे हैं इसका माइलेज टेस्ट। किधर वाला? इधर वाला। 1 किलो पे रोक देना भाई, रोको। वेरी गुड, वेरी गुड, पूरा 1 किलो आया है। सीएनजी हमने इसमें डलवा ली है। अब सबसे पहला काम है इसके ट्रिप मीटर को रीसेट करना। तो यहाँ पर हम इसके ट्रिप मीटर को रीसेट करेंगे। यहाँ हम ट्रिप इन्फो में जाते हैं और यहाँ पर कर देते हैं 0। ये ट्रिप ए को हमने 0 कर लिया है, ट्रिप बी को भी हम 0 कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दिखता है और ऑडोमीटर में दिखाना चाहूँ तो 624 किलोमीटर अभी तक ये गाड़ी चली हुई है। उसी से आप अंदाजा लगा दीजिए कि गाड़ी कितनी ज्यादा नई है। दोस्तों ये है इस सीएनजी गाड़ी का टॉप वेरिएंट। और भाई टाटा की स्पेशल बात यह है कि वो बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक हर एक में सीएनजी ऑफर करती है, जबकि कई कंपनियां सिर्फ निचले वेरिएंट में ही सीएनजी ऑफर करती हैं। तो क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है, इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। टच स्क्रीन डिस्प्ले से लेकर यहाँ पर ड्राइवर डिस्प्ले डिजिटल मिल जाता है, स्टीयरिंग पर कंट्रोल मिल जाते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें से एक है इसका 360 डिग्री कैमरा, जिसकी क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाई क्या तो तगड़ी क्वालिटी मिलती है इसमें। देखो इसमें सीएनजी एक्टिवेट है, उसका पता आपको यहाँ से चलेगा। यहाँ पर एक स्विच दिया गया है जिससे आप सीएनजी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रीन का मतलब है सीएनजी एक्टिवेट है। और टाटा की गाड़ियों के साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि ये डायरेक्टली सीएनजी में स्टार्ट होती है। यहाँ पर कुछ स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, देखो इसको मैं दबाऊंगा और डायरेक्टली सीएनजी में स्टार्ट हो गई है। और भाई आपको बता दूं कि अगर बाई चांस आपकी गाड़ी में पेट्रोल जरा सा भी नहीं है, तब भी ये गाड़ी आप सीएनजी में इस्तेमाल कर लोगे, जबकि कई दूसरी गाड़ियों में आपको थोड़ा सा पेट्रोल जरूर भरा के रखना पड़ता है। इससे पहले कि मैं अपना माइलेज टेस्ट शुरू करूं, मैं एक बार इसके इंजन की वाइब्रेशन वगैरह आपको सुना देता हूं, क्योंकि एक 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। तो मैं अपने साथी से बोलना चाहूंगा, ऑनर से, भाई साहब एक बार गाड़ी स्टार्ट करके दिखाओ। तो यहाँ पर आप साउंड वगैरह सुनना और वाइब्रेशन देख। एक बार अकम्पलिश्ड प्लस जो वेरिएंट है ये वाला, जो कि टॉप मॉडल है, बाहर से कैसा दिखता है एक बार देख लीजिए। अलॉय व्हील वगैरह मिलते हैं इस तरह का और इस तरह का लुक मिल जाता है। और भाई पीछे से कुछ ऐसी नजर आने वाली है ये पंच की सीएनजी। यहाँ पर आपको ICNG की बैजिंग मिल जाती है। और एक और स्पेशल चीज है इसका बूट स्पेस की बात करेंगे तो भाई 366 लीटर का मिलता है पेट्रोल वर्जन में। और जब आप सीएनजी की बात करेंगे तो वहां पर आपको 210 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो कि सीएनजी गाड़ी के हिसाब से डिसेंट कहा जाएगा। यानी देख के आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा खासा सामान रख लोगे। तो चलो भाई अपने माइलेज टेस्ट को शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं 1 किलो सीएनजी भराने के तुरंत बाद से ही इसमें वार्निंग आनी शुरू हो गई है। यहाँ देखो ये जो है लाइट जलने लगी। हालांकि फिलहाल ये सीएनजी पे चल रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने अभी भराई है। जब ये ऐसे करना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि करीब 1 किलो तो सीएनजी इसमें बची हुई है। ये देखो यार 624 के बाद हम लगभग 2 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन ट्रिप मीटर में अभी तक कोई शो नहीं हो रहा है, 0 का 0 है। ये कैसी एरर है भाई? जिस ट्रिप के भरोसे माइलेज टेस्ट कर रहे हैं वो आगे बढ़ ही नहीं रही है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग में ट्रिप इन्फो के बाद एक सीएनजी इन्फो का ऑप्शन आ रहा है। यहां से अगर हम रीसेट करेंगे तो वो सीएनजी का ट्रिप मीटर शुरू हो जाएगा। तो 631 पे मैं इसको रीसेट करता हूं, यानी 7 किलोमीटर के बाद मैं इसको रीसेट कर रहा हूं। यानी जो भी नंबर यहाँ पर आएंगे उसमें हमें 7 किलोमीटर और ऐड करने होंगे। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइसिंग। देखो इस गाड़ी का जो बेस मॉडल है सीएनजी में वो 6,70,000 रुपए का पड़ता है और टॉप मॉडल इसका 12,20,000 रुपए का है, जो कि हमारे नितिन भाई ने खरीदा हुआ है। तो भाई अगर पेट्रोल के मुकाबले इसको कंपेयर करोगे ना तो करीब 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है पेट्रोल वर्जन में और सीएनजी वर्जन में। और भाई इंजन की बात करूं तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों के दोनों पेट्रोल है। देखो 1 सेकंड के लिए ना मैं इसको पेट्रोल में शिफ्ट करूंगा और आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। देखो पेट्रोल में मैं शिफ्ट करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दिखनी शुरू हो गई है। लेकिन जैसे ही मैं इसको सीएनजी में शिफ्ट करूंगा, सीएनजी वर्जन में ये इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दिखानी बंद कर देता है। तो भाई ऑडोमीटर देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि लगभग 11 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी सीएनजी चल रही है। तो जैसे इसका कॉम्पैक्ट साइज है बाकी एसयूवी से, वो आपको फायदे वाली चीज लगी या नुकसान वाली? वो फायदे वाली चीज लगी। मतलब अब मेरे घर में ऑलरेडी एसयूवी गाड़ियां हैं और छोटी गाड़ी ऑफिस जाने के लिए बेस्ट रहती है। मतलब ट्रैफिक व्रैफिक में भी ठीक ही रहती है, अच्छे कहीं पे भी ले जाओ, इजली मोड़ने में भी सही रहता है। आप कुछ बता रहे थे कि मारुति का लोगों ने सजेस्ट किया था आपको, तो ग्राउंड में डरने के लिए लोग बोल रहे थे मेरे को। तो फिर मारुति क्यों नहीं लिया आपने? इसकी सेफ्टी इतनी ज्यादा अच्छी है, लिटरली जिस हिसाब से इसकी टक्कर लगी थी, भैया टिका का पीछे वाला पूरा उखड़ गया था उनका। और मैंने आपको दिखाया है, स्क्रैच लगा हुआ है, हल्का सा स्क्रैच है। अभी आपने इसका जो 1220 में टॉप वेरिएंट खरीदा, सीएनजी तो इसमें बेस वेरिएंट से आने लगती है। हाँ, तो आपने सिर्फ टॉप वेरिएंट क्यों खरीदा भाई? पैसे बचाते थोड़ा सस्ता वाला वर्जन लेते।
टॉप मतलब मेरी प्रायोरिटी पैसे बचाना रहती, तो फिर पैसे अगर बचाने की बात तो होती है आपको टॉप मॉडल में ऐसा क्या फीचर अच्छा लगा जो आपने 360 कैमरा 360 डिग्री जो मुझे मतलब जनरली आई थिंक किया का टॉप मॉडल भी शायद नहीं दे रहा था, किया में सोनेट में। हाँ, अच्छा ओके वो भी नहीं दे रहा था। और क्रेटा में भी काफी आई थिंक बहुत हाई रेंज पे जाना पड़ रहा था। इसमें सिंपल 12 भी, इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल थे जो मैं बाकी गाड़ियों में देख रहा था। अच्छा एक दो कमियां अगर मैं जानना चाहूँ क्या लगी आपको यार कि वो एक तो ये जो मैंने आपको बताया, ये बहुत क्लोज हो गया है थोड़ा सा, अच्छा, मतलब सीट ये- बेल्ट लगाने हाँ, वाला? ये थोड़ा स्पेस होना चाहिए था। ये मैंने फीडबैक टाटा में भी दिया था कि यहाँ पे जो स्पेस है ना बिल्कुल नहीं है ये वाला। तो ये थोड़ा सा अंदर डालने में इसको परेशानी होती है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस होता ना कि इतना सा स्पेस हो जाता। हाँ और दूसरा एक इनका चार्जर वाला है बेसिकली, क्या जो इनका वायरलेस चार्जर है उसमें मोबाइल जल्दी ओवर हीटिंग करने लग जाता है, ओवर हीटिंग करने लगता है। और एक और कॉस्ट कटिंग में आपको बताता हूँ, जिसका पीछे का आर्म रेस्ट दिया गया है, रियर सीट में आर्म रेस्ट तो दिया गया है बट उसमें कोई कप होल्डर नहीं है, तो ये भी एक छोटी सी कॉस्ट कटिंग है, दे देते कप होल्डर। अब नितिन भाई आपको एक फीचर बताऊं इसका जो कि इम्प्रूव हो गया है। क्या? पुरानी गाड़ी में अगर आप इसको खींचते ना, खींचना हाँ, तो ये दरवाजे खुल जाते, भले अरे ही खुल आप जाते? इतनी स्पीड पे, हाँ भले ही आप कितनी भी स्पीड पे थे, लेकिन अब नहीं खुलेंगे क्योंकि पहले वाली में ना ये एक ही यूनिट था, दोनों मिले हुए थे ये, ओके। अब वो एक इसको ही वाला अलग अलग कर दिया है। हाँ। यानी आप पहले इसको खींचते तो वो भी खुल जाता। और भाई यहाँ पर ओडोमीटर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 644 किलोमीटर हो गए, यानी पूरे पूरे 20 किलोमीटर हम चल गए हैं। और अब हम आ गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर, जहां पर सिटी के बाद अगले जो किलोमीटर होंगे हम इस हाईवे पर चलाएंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। और यहाँ देखो आप सीएनजी की लाइट अभी भी जल रही है, जिसका मतलब है कि भाई सीएनजी अभी भी ऑन है। 20 किलोमीटर तो हमने पूरे कर दिए हैं। और भाई आपको बता दूं कि जो क्लेम माइलेज लगभग रहता है ना इस गाड़ी को लेकर, वो लगभग 27 kmpl रहता है। क्या लगता है नितिन भाई कितना दे देगी? मेरे को लगा 25 तक चल जाना चाहिए आराम 25 से। तक चल जाना चाहिए। जब आप फुल टैंक कराते हो लगभग कितनी अभी आजकल आ रही है सीएनजी इसमें? ऑलमोस्ट मतलब 200 किलोमीटर के लमसम चलता है एक बार पूरा भरवाने में। पूरा भरा के किलो में कितनी आ रही? किलो में 7 के राउंड। 7 के अराउंड। तो भाई जैसा कि ओडोमीटर आप देख रहे हो यहाँ पर 649 हो गया है, यानी भाई ये गाड़ी 25 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। और यहाँ पर आप देखोगे सीएनजी का साइन अभी अभी गायब हो गया है। और मैं एक बार अगर करना चाहूँ इसको, ये देखो यहाँ से भी ग्रीन जो साइन था वो सीएनजी का चला गया है, और मैं दबा रहा हूँ बार बार, लेकिन अब ये एक्टिवेट नहीं हो रही है, यानी सीएनजी ने यहाँ आके दम तोड़ दिया। और अगर आप किलोमीटर देखना चाहेंगे तो पूरे पूरे 30 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। 654 ओडोमीटर दिखा रहा है और अभी अभी सीएनजी बंद हुई है। यानी भाई इस गाड़ी ने हमें जो माइलेज दिया 1 किलो सीएनजी में, वो लगभग 29 से 30 किलोमीटर का दिया है, जो कि सिटी प्लस हाईवे है। हालांकि सिटी में हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, यानी खुली सड़क पे और हाईवे पे अगर आप इसको चलाओगे तो मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूँ 29-30 का माइलेज ये दे देगी। वो भी तब जब 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो, यानी 4 में थोड़ा और कम कर लो, 27-28 का मान के चलो। तो भाई मुझे ये बताओ आपको ये माइलेज कैसा लगा? भाई बहुत बढ़िया है, क्या लगता है पैसा वसूल हुआ? लिटरली पूरा पैसा वसूल हुआ है भाई एकदम। मतलब अगर आप एडिशनल पे आउट कर रहे हो, जनरली क्या होता है ऑटोमेटिक में एवरेज कम ही आता है, लेकिन इसमें सही है एकदम। कुल मिला के इस गाड़ी में मुझे ये समझ में आया कि अगर आपको पावर चाहिए तो आपको टर्बो पेट्रोल वाला इंजन ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अगर आपको माइलेज चाहिए तो ये सीएनजी वर्जन आप टाटा पंच सीएनजी का ले सकते हैं। और अगर मैं पीछे फीचर्स की बात करूँ ना, रियर सीट में भी ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मतलब अगर आप डिसेंट हाइट के हैं तो हेडरूम लेगरूम सब कुछ अच्छा खासा मिल जाएगा। जिस बजट में ये गाड़ी आ रही है उसका रीजन क्या है बिकने का, वो इसका आपको पता चलेगा। और फीचर लोडेड भी है, दिखने में भी स्टाइलिश है, और भाई माइलेज भी ठीक ठाक आपको ऑफर कर रही है। ठीक ठाक जी मैं कहूंगा बहुत बढ़िया ऑफर कर रही है। तो यार पेट्रोल की भी बात करोगे तो देखो स्क्रीन पे क्या माइलेज आ रहा है, लगभग 21 का माइलेज दे रही है अगर सिर्फ पेट्रोल पे इसको चलाओगे, और थोड़ी सी पावर भी आपको बेटर मिल रही है पेट्रोल वर्जन में। ये था भाई हमारा टाटा पंच सीएनजी का माइलेज टेस्ट वीडियो। आपको अच्छा लगा तो भी बताना कमेंट में, और बुरा लगा कोई कमी नजर आई हो तो वो भी हमें कमेंट पे बताना। चलो भाई ये भी देख लेते हैं, अगर इसके खाली टैंक को फुल कराएं तो कितनी सीएनजी आ सकती है। तो भाई थोड़ा सा प्रेशर डाउन है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे 7 किलो सीएनजी लगभग इसमें आ गई है फुल टैंक कराने पर। टैंक फुल हुआ नहीं हुआ, लेकिन प्रेशर अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल है तो 7 किलो के करीब सीएनजी आ जाती है।